आप जो यूथ हैं हमारी घर बैठी हुई है, जो मोबाइल पे सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है कि आज इस अवार्ड शो में किसी ने क्या पहना था, किसने कम कपड़े पहने, किसने ज़्यादा कपड़े पहने, कौन गंजा हो गया, किसने मूछें रख ली। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप इन सब चैट जीपीटी को या एआई को इस्तेमाल करें। आप डिज़ाइनिंग एआई से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग एआई से कर सकते हैं, वीडियो क्रिएशन एआई से कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं, ब्लॉग्स एआई से लिख सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर है फिर भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप अरबी में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एआई ने आपके अंदर से आके लैंग्वेज बैरियर तक रिमूव कर दी हैं। एआई का जो ज़माना है हम चाहते हैं कि हम उसमें एडजस्ट भी हो जाएं। अच्छा, एक रोना तो बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा तो काम ही चौपट हो गया। भाई अपना दिमाग तो खोले, आपकी जो टेक्नोलॉजी यही तो आपको ऊपर लेके जा सकती है। जो आप 100 साल में काम करेंगे ना, आप 2 साल में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इरफान मलिक साहब से पूछेंगे कि वेस्ट में अगर हम देखें तो वेस्ट में जो पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग हैं, तो इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं एआई से? देखें, हमें समझना है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, पाकिस्तान के हार्डवेयर, आईओटी इंडस्ट्री, इसमें बहुत टैलेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक इक्विपमेंट 1000 रुपये का बनाते हैं और उसकी वैल्यू 10,000 होती है, हम उसको 2000 का बेचते हैं या 1500 का बेचते हैं। हम उसको अंडर वैल्यू बेच रहे हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नहीं पता। हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ऐसी ब्रिज नहीं है कि जो एक्चुअली हमारी वैल्यू को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके। इसी तरह से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि देर आर सो मैनी इशूज़। फॉर एग्जाम्पल अभी जाइटेक्स हो रहा है दुबई के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन है, लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की यंग जनरेशन जिनका वहाँ जाना ज़रूरी है, बट लकीली देर इज़ एग्जीबिशन हैपनिंग इन कतर रोड शो एक हो रहा है जो AIBN वाले करा रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी जा भी सकते हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप्स ले जाके यू कैन सिक्योर फंडिंग लाइक $500,000, $1 million, $2 million। वो चीज़ जो हम 2-2 हज़ार रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे पास इन्वेस्टर्स की एक्सेस है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि जो टैलेंट, जो मैन पावर, जो स्किल हमारे पास है वो अभी भी दुनिया के पास नहीं है। द ओनली थिंग इज़ वी डोंट हैव दैट ब्रिज बिटवीन इंटरनेशनल वर्ल्ड और पाकिस्तान जहाँ पे ट्रूली हमारी वैल्यू मिल सके। तो करें तो ये बताइए ऑडियंस को कि फिर हम क्या करें? देखें, आपको ना पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास, आप आईटी सेक्टर में हो या हेल्थ केयर सेक्टर में और आपके पास कोई आइडिया है या आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, आप उस आइडिया और प्रोडक्ट को AIBN के उस पे लाएँ, फॉरम पे लाएँ। उस फॉरम पे लाएँ, वो आपको कतर जो है, कतर ने इस वक्त ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान में जितने ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं उनको लाओ, वी आर मोर देन हैप्पी टू फंड दैम, क्योंकि वो अपनी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ग्रूम कर रहे हैं। सो विन विन सिचुएशन, जैसा बहुत अरसे पहले चाइना ने किया था, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो घर में बैठ के मॉर्निंग शो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें, आप एक फील्ड को समझते हैं, वो आपके घर की फील्ड हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, आप कुकिंग हो सकती है, ड्राइविंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर AI अप्लाई करके उसकी वैल्यू 100 गुना कैसे बढ़ानी है। उसके लिए AI की बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। और अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि उसमें आता क्या है बेसिक्स में ये आता है कि AI काम कैसे करता है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि AI के लिए कंप्यूटर बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, AI के लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बी AI डेवलपर। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होता है, आउटपुट कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप आधे से ज़्यादा AI समझ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक शेफ़ हायर किया जो खाना बनाता है, ठीक है, या एक कार मैकेनिक हायर किया जिसको थोड़ा बहुत कार ठीक करना आता है, और आपने बिज़नेस शुरू किया कि किसी की गाड़ी रोड पे ख़राब होती है तो फ़िज़ा को फ़ोन करें, फ़िज़ा उसको बताएगी कि गाड़ी कैसे ठीक करनी है। आपको नहीं आता, आपने मैकेनिक हायर किया हुआ, आगे आपको कुछ नहीं पता। आपने अपने मैकेनिक से कहा कि ये किताब पढ़ लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये सारा मटेरियल दिया। वो जो आपने उसको सारा मटेरियल दिया, समझें वो डेटा है, सारा मटेरियल, उसको हम कहते हैं डेटा। जो आपने उसको दिमाग में फीड किया तो आपने उसको ट्रेन किया, तो उसे हम AI में कहते हैं ट्रेनिंग। और वो जो मैकेनिक लाए थे हम उसको मॉडल कह रहे थे, वो एक मॉडल था, उसको आपने इन्फॉर्मेशन दी, वो ट्रेन हो गया। अब आपने क्या किया, आपसे सवाल आया, आपने उससे पूछा और बता दिया। सिमिलरली आप ऑडियंस से AI का सवाल आएगा, आप मुझसे पूछेंगे और ऑडियंस को बता देंगी।
आप एक्ट कर रही हैं एज एन API, ब्रिज बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चंस, आपने एज ए ब्रिज एक्ट किया। AI में वो जो मैकेनिक है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, हम हर तरह का डेटा उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दे के ट्रेन करते हैं, फिर उससे सवाल पूछते हैं, वो जो इंसान 1 घंटे में बताएगा कंप्यूटर प्रोग्राम 1 सेकंड में बता देगा। दिस इज़ AI फॉर यू। अच्छा, इसमें मॉडल भी आ गया, ट्रेनिंग भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, सब कुछ आ गया, APIs भी आ मैं गई। एक इंसान हूँ सपोज, या कोई मेरी बहन ऐसी जो घर बैठी है, वो AI से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकती है, उसके लिए AI कैसे कारआमद हो सकता है? वेरी वेरी बेसिक AI के बारे में पढ़ लें, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे हमने YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हुए हैं फॉर नॉन टेक्निकल लोग, वो जाके उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे 2-4 घंटे में उनको समझ आ जाएगी क्या होती क्या है। फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से जो डिज़ाइन एक डिज़ाइनर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर आपने कुछ वीडियो का स्क्रिप्ट जनरेट करना है, आप जो स्क्रिप्ट की प्रॉम्प्ट दे सकती हो वो और कोई नहीं दे सकता, और उस प्रॉम्प्ट की मार्केट में एक वैल्यू है, सर्टेन डॉलर्स में वैल्यू होती है। 4-5-6 लाइनें लिखनी होती हैं, उसको मार्केट में जाके डालना होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। आप डिज़ाइनिंग AI से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग AI से कर सकते हैं, वीडियो क्रिएशन AI से कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं, ब्लॉग्स AI से लिख सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर है फिर भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप अरबी में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। AI ने आपके अंदर से आके लैंग्वेज बैरियर तक रिमूव कर दिए हैं। आपने क्या करना है, सुबह उठना है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की बजाय इन्फॉर्मेशन आई, नए नए टूल्स को सीखें, फ्री टूल्स पढ़ें, डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें, देखें कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, उसको इस्तेमाल करें, और फिर जो आपको बेहतर लगता है उसको काम को करके फ्रीलांस मार्केट स्पेस में जाएं। इंटरनेशनल डोर्स आर ओपन फॉर यू, वहाँ करें। और कोई अच्छा आइडिया आ जाता है तो मैंने जैसे कहा कि AIBN जैसे फॉरम्स हैं, आप उन आइडियाज़ को कतर जैसे मुल्कों में लेके जाएँ और वहाँ पर जाके मिलियंस की फंडिंग आप सिक्योर करें। ख़ानदानों की ज़िंदगी बदल जाएगी जस्ट इन फ्यू डेज़। अच्छा, ये जो AI पे इन्हिसार हो जाते हैं लोग, तो क्या याददाश्त कमज़ोर हो सकती है इस तरीके से? AI से नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। देखिए डिपेंडेंट कौन होता है, मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट कौन होता है। आपने ChatGPT को इस्तेमाल किया और एक आर्टिकल लिखा जो आपको हाथ से लिखना था। अब 2 रास्ते हैं यहाँ से। जब आपने ChatGPT से ये कहा कि आज मैं मॉर्निंग शो करने जा रही हूँ, मेरे साथ एक AI के गेस्ट हैं, मैं आपको डेमो करके दे सकता हूँ, 1 सेकंड मैं आपको डेमो करता हूँ। अच्छा, ये देखें, मेरा नाम इरफान है, मैं आज एक मॉर्निंग शो करने जा रहा हूँ और मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो डेटा एक्सपर्ट हैं, AI एक्सपर्ट हैं, और उनका नाम है फ़िज़ा अली। मुझे बताओ कि मैं उनसे क्या सवाल पूछूं जो आधे घंटे के अंदर हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। इट्स नॉट अ बिग डील। उर्दू में मैंने पूछा है, आम लैंग्वेज में पूछा है, जो सवाल मुझे आपसे पूछने चाहिए ना वो ये आ गए सारे। अच्छा, अब इतने क्वालिटी का ये इसने मुझे सवाल निकाल के दे दिया। क्या अब निकाला है? अच्छा, ये लोड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, मैं इन सवालों को पढ़े बगैर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरी मेमोरी, मेरी क्रिएटिविटी एक्चुअली ख़त्म होती जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये जो जवाब मुझे दे रहा है, मैं इन जवाबों को पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि ChatGPT ने कैसे लिखा, ये कैसे सोचता है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, किस डोमेन में जाके सर्च किए, फिर फर्दर मैं इनसे जवाबात मांगता हूँ, तो मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको ऐसे गाड़ियों के ऐसे ड्राइवर दिखाता हूँ जिसको स्टीयरिंग गियर के अलावा गाड़ी का कुछ नहीं पता होता। कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि ऑटोमेटिक होती है ना, उनको ये भी नहीं पता होता कि मैनुअल में भी गियर आप चेंज कर रहे होते हैं। नहीं, वो मिसाल है ना, मैं क्या बोलूँ, अंधे को पढ़ाओ, साथ घर छोड़ कर आओ। ऐसा भाई जी, ये आप पे बहुत डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल हुई, ये प्रैक्टिस भी और ये जो एक्टिविटी आपने करके दिखाई, ये भी आप देखिए कितना सही है, कितना आसान है ज़िंदगी को। और मैं कहूँगी कि देखिए, उस्ताद जो है वो तो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ChatGPT को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। पहले लोग कहते थे कि गूगल को इस्तेमाल बनाओ, ठीक है, और मगर हमारी मीरा जी ने गूगल के बजाय गूगल को उस्ताद बनाया होता। अब लोग ChatGPT को उस्ताद बनाए, कुछ सीखें,
कुछ अंधेपने को दूर करें। और इरफान मलिक साहब जैसे जो पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है, मैं कहूँगी ये भी एक एग्जाम्पल है, इनसे भी कुछ सीखें। क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे हैं। आप भी यही काम कीजिए। आप जो यूथ हैं हमारी घर बैठी हुई है, जो मोबाइल पे सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है कि आज इस अवार्ड शो में किसी ने क्या पहना था, किसने कम कपड़े पहने, किसने ज़्यादा कपड़े पहने, कौन गंजा हो गया, किसने मूछें रख ली, किसकी बीवी से किसकी बन नहीं रही, किसके कितने बच्चे हो गए, कौन सा फैशन डिज़ाइनर पहने। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप इन सब चैट GPT को या AI को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते ताकि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से बेहतर बन सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।